हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम हाउ टू रीड अ चार्ट, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। देखिए, ट्रेनिंग का ये वीडियो का सीरीज है। इसमें आज के सीरीज में हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में चार्ट को कैसे स्टडी किया जाता है। बहुत सारे चार्ट आप देखते हैं और चार्ट के बेसिस पे आप ये एनालाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चार्ट है ना, चार्ट जो होता है बहुत ही पावरफुल चीज होता है। इसको अगर आप समझ जाते हैं कि चार्ट का रीड कैसे, जैसे कि देखिए रिलायंस है। रिलायंस का ये जो मूवमेंट आया है ना, ये लास्ट मूवमेंट जो आया है, इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो रिलायंस है इस टाइप का एक मूवमेंट दे सकता है। तो क्यों इस टाइप का मूवमेंट देता है मार्केट और कैसे आप इसको पकड़ सकते हैं और इसमें आसानी से ये जो ट्रेड है, ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ जो है ये आपका 2900 के लेवल से ये आपका 3100 के लेवल पर पहुंच गया। हमारा जो एंट्री पॉइंट था यहाँ पे था। अब इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो पूरा एनालिसिस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। तो ये टेक्निकल का पार्ट होगा और ये थोड़ा सा लंबा होगा। चार्ट को रीड करने का जो प्रोसेस है वो एक दिन में मैं आपको नहीं सिखा सकता। फ्रैंकली बहुत बता रहा हूँ आपको। कई सारे लोग बताएंगे कि ये वीडियो देख लीजिए, ये कर लीजिए, आप सीख जाएंगे। जी नहीं, आपको जितने भी वीडियो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे बनाऊंगा चार्ट के रिलेटेड, सबको समझना होगा। आप आसानी से सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको 5-10 मिनट का वीडियो देखना है, उसके अलावा इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, आपको 100, 50, 200, 500 जितने भी चार्ट आप देख सकते हैं, देखेंगे वो सब चीज़ कहाँ पे कैसे काम करता है। ये एक एक चीज़ बताऊंगा कि ये कैंडल बना है तो क्यों बना है, यहाँ पे नीचे गिरा है तो क्यों गिरा है। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चार्ट को कैसे रीड किया जाता है इसको समझते हैं। चार्ट को कैसे रीड किया जाता है इसके लिए एक बार मैं आपको एक डायग्राम करके दिखा रहा हूँ। देखिए, एक्चुअल में क्या है ना कि मार्केट में चार्ट को रीड करने के लिए सबसे बेसिक चीज होता है वो आपको डाउ थ्योरी को समझना होगा। अब देखिए, डाउ थ्योरी क्या कहता है। डाउ थ्योरी कहता है कि कोई भी स्टॉक, कोई भी चार्ट जो है, कोई भी ट्रेंड में रह सकता है। अब ये ट्रेंड क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे। तो ट्रेंड क्या हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ हो सकता है। देखिए, इस टाइप से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, मार्केट यहीं पे टाइम पास कर सकता है। तो मार्केट में अलग अलग ट्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ जाएगा उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, जो नीचे की तरफ गिरेगा उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, जो एक ही जगह पे खड़ा होगा उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। इसको आप समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम में। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी चार्ट आपने उठाया, ठीक है। कोई भी चार्ट उठाया, उसमें आप क्या क्या देखेंगे, मात्र 3 ट्रेंड ही होते हैं मार्केट में। इस चीज को आप गांठ बांध के रख लीजिए। और ट्रेंड में आपको क्यों बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर आप चार्ट को स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी आप इस चीज को अप्लाई करके देखिएगा। मैंने लाइफ में बहुत सारा जगह अप्लाई करके देखा है। ट्रेंड जो होता है, जिधर का हवा चल रहा है, ट्रेंड का मतलब क्या है कि हवा, हवा का बहाव किधर की तरफ है। तो हवा का बहाव जिधर की तरफ होगा ना, वो बहुत ही मायने रखता है किसी भी चीज में आप देखिएगा। तो स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, 3 टाइप के हवा के बहाव या ट्रेंड हो सकते हैं। मतलब रेट का ऊपर जो है, रेट या तो ऊपर जा सकता है, रेट या तो इस टाइप से ऊपर जा सकता है, या फिर क्या कर सकता है कि रेट इस टाइप से नीचे की तरफ गिर सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि रेट एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि कभी 100 रुपये से 110 रुपये जाएगा, फिर से 100 रुपये आ जाएगा, फिर 110 जाएगा, फिर ये 100 रुपये आ जाएगा। और ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता है दोस्तों, ये 100 से 110 ही जाएगा। 112-13 गया, फिर से नीचे आ गया, ये 100 को थोड़ा सा नीचे गया, फिर से ऊपर आ गया। तो ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर भी होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सब कुछ हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा इस वीडियो को समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको इस टाइप का इंफॉर्मेशन लगातार आपको मिलता रहेगा। और आपका स्टॉक मार्केट का जो ये लर्निंग का ये जो सीरीज है, ये लगातार चलता रहेगा। जितने भी वीडियो आप देखेंगे, स्पेशल इसमें आपका एक प्लेलिस्ट में आपको ऐड कर दूंगा। तो आप कभी भी सारे वीडियोस को एक साथ भी देख सकते हैं या फिर अलग अलग देख सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए। तो अब यहाँ पे हम ट्रेंड की बात करते हैं कि अगर कोई अप ट्रेंड में स्टॉक है तो क्या होगा, डाउन ट्रेंड में स्टॉक है तो क्या होगा। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप स्टॉक का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको एक निफ्टी के बारे में जानना है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, किसी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो कैसे जान सकते हैं। ये बड़ा चार्ट को आप छोटा कैसे कर सकते हैं, यहाँ से देखिए क्लिक कीजिएगा, हो जाएगा। यहीं पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका बड़ा पूरा आपके पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आप उसको छोटा करना चाहते हैं, उसके बाद आपको ये स्टॉक्स के पूरे लिस्ट मिल जाएंगे।
ये आप ऐड कर सकते हैं खुद से। वॉच लिस्ट आप खुद से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा वॉच लिस्ट बनाया हुआ है, तो आप खुद से भी बहुत सारा वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अगर बात करते हैं कि कोई भी स्टॉक का ट्रेंड को कैसे समझे, तो ट्रेंड को समझने के लिए मैंने आपको बताया कि ट्रेंड को समझने का तरीका क्या है। ट्रेंड को समझने का सिंपल तरीका होता है कि कोई भी स्टॉक में आपको 10-15 कैंडल देखना पड़ेगा। अगर कैंडल चार्ट देख रहे हैं, तो अगर लाइन चार्ट देख रहे हैं, तो सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा। किसी बच्चे को भी उठा के बोलिएगा ना कि ये बताइए कि ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या टाइम पास कर रहा है, वो भी बता देगा। इस टाइप का ट्रेंड होता है, ठीक है। और ट्रेंड उसी को बोलेंगे। अगर कोई बच्चा भी अगर बता पाए कि ये ऊपर जा रहा है, तभी उसको हम अप ट्रेंड मानेंगे। अगर वो नीचे जा रहा है, तभी उसको हम डाउन ट्रेंड मानेंगे। तो इसमें आपको सिंपल आंख से आपने देखा, आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हैं, तो आप मिनिमम 15 से 20 कैंडल को देखिए। अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग ट्रेंड हो सकते हैं। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम, ये देखिए आवरली टाइम फ्रेम में ये मान लीजिए कि यहाँ पे आप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि डेली चार्ट में यह है कि ये कंसोलिडेशन में है। देख रहे हैं ये कंसोलिडेशन कैसे है, इसको भी समझते हैं। तो इस ट्रेंड को एक बार वापस से समझिए कि कोई भी स्टॉक में डाउ थ्योरी क्या कहता है। कोई भी स्टॉक क्या हो सकता है कि या तो इस टाइप से ऊपर की तरफ जा सकता है, या फिर क्या कर सकता है कि इस टाइप से नीचे की तरफ जा सकता है, या फिर क्या कर सकता है कि ये कंसोलिडेट कर सकता है। अब इसको हम एग्जैक्टली कैसे पकड़ेंगे, मैंने आपको 10-20 कैंडल का एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा अगर स्टॉक या फिर चार्ट जो भी है आपका इस टाइप से हायर हाई लगाते जा रहा है, हायर हाई कैसे हुआ आप इसको भी समझिए। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए क्या है कि यहाँ पे किसने हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे इसने लो बनाया, फिर से एक हाई बनाया, फिर से यहाँ पे एक लो बनाया। इस चीज़ को समझिएगा। अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है, तो ये क्या करेगा कि ये जो पिछला हाई बनाया ना, इसको ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करके निकल गया। और ये जो नया लो बनाएगा, इस लो के ऊपर ही बनाएगा। अब देख रहे हैं ये हाई ऊपर बनाया और लो भी ऊपर बनाया, तब क्या है, ये अप ट्रेंड है। कैसे अप ट्रेंड है, फिर से समझिए इसको। इस टाइप से ये जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जाते जाते आपका क्या हुआ, यहाँ पे हाई बनाया इसने, उसके बाद एक लो बनाया, नया जो हाई बनाया इस हाई को ब्रेक करते हुए एक नया हाई यहाँ पे बनाया, नया जो लो बनाया इस लो के पास नहीं गया, ये पहले ही यहाँ पे एक लो बना दिया। फिर से क्या किया, एक नया हाई बनाया इसने, उसके बाद फिर यहाँ पे इसने एक लो बना दिया। कॉपी बुक नहीं मिलेगा दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया कि आपको इस टाइप से भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा, फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको एक कॉपी बुक इस टाइप का नहीं मिल रहा है कि इस टाइप से एक हायर हाई इस टाइप का कॉपी बुक नहीं मिल रहा है, इस टाइप का नहीं मिलेगा। आपका ये चार्ट का जो ट्रेंड है, ये इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है। तो ये आपका ये हायर हाई का फॉर्मेशन अगर जब तक बनाते जा रहा है, तो ये एक अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें हायर हाई इस टाइप से बनाते जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। अगर यही चीज़ क्या कर रहा है कि मार्केट में कई बार आप देखेंगे कि ये इस टाइप से नीचे की तरफ गिर रहा है, इस टाइप से हो रहा है, तो ये क्या है, एक लोअर लो फॉर्मेशन है। ये जो लोअर लो फॉर्मेशन आपने समझ लिया कि कैसे होता है, हाई लो फॉर्मेशन कैसे, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने एक चीज़ तो आराम से सीखा होगा कि यहाँ से इस हाई से स्टार्ट हुआ, एक लो बनाया, फिर से यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे इसके ऊपर नहीं गया और ये नीचे आ गया और इस लो को ब्रेक कर दिया, तो एक नया लो बनाया। फिर से एक यहाँ पे इसने हाई बनाया, इस हाई के ऊपर नहीं गया और यहाँ पे एक नया लो बना दिया, इस लो को ब्रेक करते हुए नया लो बना दिया, तो ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड हो गया। तो मैं आपने अब क्या सीखा कि एक अप ट्रेंड हो सकता है और एक डाउन ट्रेंड हो सकता है। मार्केट में दो चीज़ हो गया। एक और चीज़ हो सकता है कि मार्केट में कंसोलिडेशन फेज हो सकता है। अब ये कंसोलिडेशन फेज इस टाइप से लगभग होता है, अब ये थोड़ा सा इस टाइप से भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वहाँ पे सिनेरियो पे। अब ये जो कंसोलिडेशन फेज होगा, इस कंसोलिडेशन फेज में क्या होगा कि एक नया हाई भी नहीं बनाने पाएगा और नया लो भी नहीं बनाने पाएगा, या फिर कभी कभी कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा, इस टाइप से कंफ्यूज करेगा। तो ये एक जो है कंसोलिडेशन फेज है, कंफ्यूजन फेज है। एक्चुअली में इसको कंसोलिडेशन बोला जाता है, लेकिन आप सिंपल तरीका समझिए कि एक आपका कंफ्यूजन है। कैसे कंफ्यूजन है, मार्केट में क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे देखिए एक हाई बनाया,
हाई बनाने के बाद इस जगह हाई बनाने के बाद यहाँ पे एक लो बनाया, फिर से यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर से एक लो बनाया, फिर से हाई बनाया, फिर से लो बनाया, फिर से हाई बनाया, फिर से लो बनाया, और ये क्रम चल रहा है। ये हो सकता है कि आपका यहीं पे ख़त्म हो जाए क्रम, ये सीरीज आपका यहाँ पे भी तक भी चल सकता है। ये कंसोलिडेशन कितना भी लंबा हो सकता है। सेम टाइप से जो ये ऊपर जाने का ट्रेंड है ये कितना भी लंबा हो सकता है, नीचे जाने का ट्रेंड है वो भी कितना भी लंबा हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं होता है। वो स्टॉक टू स्टॉक, प्राइस टू प्राइस डिपेंड करता है, कहाँ पे घूमेगा, कौन से टाइम फ्रेम में क्या होगा, वो सब आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो सब चीज़ मैं आपको समझाऊंगा आने वाले दिनों में कैसे समझना होता है। तो जो इस टाइप से जो है या फिर सिंपल तरीका है ना, अगर आपको हाई और लो ट्रेंड को पकड़ना है तो ट्रेंड को पकड़ना तो आप आसानी से सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? जब तक कि ये जो फॉर्मेशन है हायर हाई का ये चलता रहेगा तो ये अप ट्रेंड में है। जैसे ही ये हायर हाई का फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा और क्या करेगा कि यहीं पे टाइम पास इस टाइप से करने लगेगा तो ये कंसोलिडेशन में आ जाएगा। कंसोलिडेशन में जरूर नहीं किया आएगा, इस टाइप से ये ऊपर जाते जाते क्या होगा कि इस टाइप से नीचे गिरना भी स्टार्ट कर देगा। तो ये अप ट्रेंड में जा रहा था, उसके बाद क्या हुआ कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। अब ये कहाँ पे रिवर्स करेगा वो मैं आपको एग्जैक्टली जब चार्ट बताऊंगा तो वहाँ पे आपको समझाऊंगा, और एक एडवांस तरीका भी बताऊंगा कि ये जो ऊपर की तरफ के जो जा रहा है उसको आप एडवांस में समझिएगा कि ये जो ऊपर की तरफ जा रहा था ये ऊपर की तरफ कब जाते जाएगा इस टाइप का ये स्विंग हाई जब तक इस टाइप से नया आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। ये हायर हाई का फॉर्मेशन था, यहाँ पे एक लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका चेंज हो गया। अब ये चेंज जो होता है ना, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न होता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर का यूज करना होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करना होता है, चार्ट पैटर्न का भी यूज करना होता है। तो सब कुछ का यूज यहाँ पे करना होता है, उसको मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये जो होता है पॉइंट ऑफ रिवर्सल होता है, हो सकता है कि प्राइस और प्राइस का बिहेवियर भी समझिएगा दोस्तों। ये जो वे अप ट्रेंड है, लगातार अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, जब ये कंसोलिडेशन में आएगा तो क्या यहाँ पे बिहेवियर शो करेगा, यहाँ पे जब ये डाउन ट्रेंड में आएगा तब क्या बिहेवियर शो करेगा, वो मैं आपको चार्ट पैटर्न जब सिखाऊंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको जरूर ये सब चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे ये आपका रिवर्सल हो रहा है। अभी समझिए कि मार्केट में मेनली 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, ऊपर की तरफ का ट्रेंड अप ट्रेंड, या फिर नीचे की तरफ का ट्रेंड डाउन ट्रेंड, या फिर कंसोलिडेशन फेज, यानी कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। इसको भी ट्रेड करने का तरीका होता है, कंसोलिडेशन फेज, अप ट्रेंड फेज और डाउन ट्रेंड फेज, सबको ट्रेड या इन्वेस्ट करने का तरीका होता है। उस पर भी मैं चर्चा करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। अभी आपने इस यूट्यूब वीडियो में सीखा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और कंसोलिडेशन क्या होता है। आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे कि ये जो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और कंसोलिडेशन है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा चार्ट में भी समझ लेते हैं कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को आप चार्ट में कैसे देखेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, फिर भी इतना बताने के बाद अगर चार्ट को देखा जाए तो और भी चीज़ें क्लियर होती है। अब जैसे कि ये जो चार्ट है, हम कोई भी फ्रेश चार्ट ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला चार्ट हमने ले लिया। अब इस चार्ट को देखिए, आप सिंपल समझिए ना, ये क्या आपको दिख रहा है, ये आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये अप ट्रेंड है। अब इसमें इस चीज़ को समझिएगा कि ये कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि इस टाइप से निकला, हाई बनाया, नीचे आया, लो बनाया, लो बनाने के बाद इस हाई को ब्रेक किया और एक नया हाई बनाया, नीचे आया, इस लो को ब्रेक नहीं किया। अभी तक ये क्या है, ये अप ट्रेंड में ही है दोस्तों। फिर से क्या हुआ, फिर से एक नया हाई बनाया, फिर से यहाँ पे इस लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे एक टाइम पास करने के बाद एक नया हाई बना दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं कॉपी बुक नहीं मिलेगा कि इस टाइप से आपका एकदम बढ़ते हुए जा रहा है, लेकिन आपको इसके साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। यहाँ तक आपने समझा कि आप ट्रेंड में ही है, फिर से ब्रेक कर दिया, फिर से लो को नहीं ये ब्रेक किया, फिर से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या किया, हाई को ब्रेक करने का कोशिश किया लेकिन नहीं ब्रेक करने पाया, लेकिन फिर से ब्रेक किया, यहाँ पे एक फ्रेश लो बना दिया। अब इस लो को ब्रेक नहीं होना चाहिए, फिर से यहाँ पे हाई बनाया, फिर से इस लो के पास आया और फिर से यहाँ पे एक हाई को ब्रेक कर दिया। तो अभी तक क्या देख रहे हैं कि एक बड़े टाइम फ्रेम में, मेजर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि अभी तक यहाँ तक ये ऊपर का ट्रेंड में ही है, अप ट्रेंड में ही है। फिर से इसने हाई को ब्रेक किया, फिर से लो यहाँ पे काफ़ी दूर हो गया, फिर से इसने हाई को ब्रेक किया, इस टाइप से करते जा रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे भी ध्यान रखना होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, इस लो को यहाँ पे ब्रेक किया लेकिन नीचे नहीं टिकने पाया और वापस से आ गया। तो टिल टाइम
अभी जो ये स्टॉक है, यहाँ से जो इसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया है, ये अभी तक अप ट्रेंड में ही है। अब इस अप ट्रेंड में क्या किया कि ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को अगर आप समझेंगे, यहाँ का इसने लो कितना का था 114 का, अभी क्या चल रहा है 174। इसके पहले इसने 182 का हाई लगाया है। आप समझिए कि कितना परसेंट का मूवमेंट हुआ। इस परसेंटेज को नापने का क्या तरीका है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, इस बार में आ जाइएगा आप, यहाँ पे देखिए इस बार में आने के बाद आपको क्या मिलेगा, इसको नापने का तरीका मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखिए है, इसको यहाँ पे उठाइए, इस टाइप से आप इसको यहाँ पे रखिए, और ये देखिए आपका 59% आपका दिख रहा है। 59% मूवमेंट आ गया। 59% मूवमेंट आया। इसमें एक ही ट्रेंड में 160 बार में आया, और इसमें 137 डेज दिखा रहा है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीज़ को दिखाता है, कैसे कैसे दिखाता है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज़ है ये सब चीज़। तो आपको इस यूट्यूब चैनल पे सब कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। आशा करता हूँ आप कुछ सीख रहे हैं और कुछ एंजॉय कर रहे हैं। मैं इसमें आप कुछ एंजॉयमेंट पार्ट भी ऐड करूंगा। अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके तो रखिए, आपको अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पे।